आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आपके परिवार का एक ऐसा शख्स जो आपके विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, उसकी साजिश इतनी गहरी है कि अगर आज सावधान नहीं हुए तो कल निसंदेह पछताना पड़ेगा। इसीलिए अगर ये क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आपका सामना होने जा रहा है एक ऐसे कड़वे सच से जो आने वाले दिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको सच्चा मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। बाबा नीम करौरी हमेशा कहते थे, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अगर आपके खिलाफ हो जाए तो समझो ईश्वर ने आपको चेतावनी भेज दी है। ये चेतावनी अचानक नहीं आती, इसके पहले संकेत मिलते हैं, लेकिन हम व्यस्त जिंदगी, हंसी ठिठोली और अपने जीवन के भ्रम में उन संकेतों को कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से हमें ऐसे छिपे हुए लोगों की पहचान ना होने के कारण अपने जीवन में असफलता या फिर धोखा देखने को मिलता है। आप सोचिए, क्या हाल ही में आपने अपने घर में बिना वजह के झगड़े बढ़ते हुए देखे हैं? क्या अचानक आपके घर में पैसों की तंगी महसूस होने लगी है? क्या ऐसे फैसले आप लेने लगे हैं जिनसे आपका कोई ना कोई नाता आपको पहले लगता था, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये निर्णय तो आपने गलत ले लिया है और नुकसान का आपको बहुत ज्यादा भार झेलना पड़ रहा है और सामने वाले भी इसका खूब लाभ उठा रहे हैं? अगर हाँ, ऐसी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, ऐसा ही कुछ आपके जीवन में हाल फिलहाल में घटित हुआ है, तो ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि बहुत ही सोची समझी साजिश है और ये क्रमांक भी महाराज जी की इच्छा अनुसार आपके कृपा पात्र होने के चलते आप तक पहुंचा है। तो आइए बढ़ते हैं अगले भाग में। ये शख्स आपके साथ हर प्रकार से संलग्न रहा है। इस शख्स ने आपके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव में आपका साथ भी दिया है और कहीं ना कहीं आपका विश्वास जीतने में भी ये पूरी तरह से सफल रहा है। ये व्यक्ति हंसकर बातें तो करता है, लेकिन मन ही मन बहुत सी उलझनें इसके मन में चलती हैं, जिसके चलते ये आपसे बदला लेना चाहता है। आप सोचिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये सब कुछ इतनी तैयारी के साथ उसने किया है कि कभी आपको इसका शक ही नहीं हो पाया कि ये व्यक्ति भी ऐसा कार्य कर सकता है। क्योंकि एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में और उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई कभी जान ही नहीं पाता। तो इसीलिए आप यदि ऐसी परेशानी से आजकल जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इन परेशानियों का, या यूं कहा जाए कि अचानक से आने वाली इन परेशानियों के पीछे भी कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति का, इसी शख्स का हाथ रहा है। इसकी नजर आपके घर की खुशियों पर है, आपके बच्चों के भविष्य पर है, आपके मेहनत से कमाए हुए हर एक पैसे पर है। महाराज जी कहा करते थे, मनुष्य का असली चेहरा उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये शख्स हमेशा वहीं मौजूद रहता है जहां आप होते हैं, जहां आपके बारे में फैसले लिए जाते हैं, जहां बड़े बड़े निर्णय आपके घर की नींव तक को हिला सकते हैं, वहां पर भी ये मौजूद रहता है। ये वही है जो धीरे धीरे परिवार में फूट डाल रहा है, एक दूसरे के कान भरता है और खुद को मासूम दिखाता है। यह है तो परिवार का अभिन्न अंग, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसा व्यक्ति आपके घर में शामिल हो तो भला शक कैसे जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे काम करती हैं इसकी ये चालें। पहला कदम, कान भरना। ये किसी एक सदस्य के मन में आपके खिलाफ शक के बीज बो रहा है। धीरे धीरे वो शक नफरत में बदल रहा है। दूसरा कदम इसने उठाया है आर्थिक चोट पहुंचाने का। ये तुम्हें किसी गलत निवेश, बेकार के खर्च या उधार में फंसा देना चाहता है। आपका पैसा जहां से खत्म हो जाए और आप कमजोर लगने लगो, ऐसा इसके मन में चलने वाली कुटिल चालें हैं। तीसरा कदम इसने उठाया है आपकी प्रतिष्ठा पर वार। ये आपके बारे में झूठी बातें फैला रहा है ताकि लोग आपसे दूरी बना लें, आपसे नफरत करने लगे। जब आप अकेले पड़ जाओ तो ये आखिरी बार करके सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहता है। आइए जानते हैं बाबा जी की दृष्टि में ऐसा कार्य करने वाला क्या प्राप्त करता है। बाबा नीम करौरी हमेशा कहते थे, अगर आपके घर में अंधेरा है तो पहले अपने भीतर दीपक प्रज्वलित करो। इसका मतलब क्या है कि इस साजिश से लड़ने के लिए अपने मन के भीतर की ताकत को जागृत करना होगा।
भय से काम नहीं चलेगा, विश्वास में ही जीना होगा। आपको 3 काम तुरंत करने होंगे। पहला है सत्य का सहारा लीजिए। झूठ का जवाब झूठ से कभी मत दीजिए, वरना आप भी उसी खेल का हिस्सा बन जाओगे। आप सोचिए कि झूठ के सहारे अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ की इमारतें खड़ी होने लगेंगी। इसीलिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस क्रम को तोड़ने के लिए एक कड़वा सच तो बोलना ही होगा। आपने कई बार इस व्यक्ति की गलतियों को छुपाने के लिए सारी बात अपने पर भी ली है, क्योंकि आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप उसके मन में चलने वाली कुटिल चालों को नहीं जानते। इसी के चलते एक आवरण आपके और उसके बीच में खड़ा है, या यूं कहा जाए एक महीन सा पर्दा आप दोनों के रिश्ते में है। अगर ये पर्दा हट जाए तो आप उसकी सच्चाई जान जाएंगे और ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आप अपने जीवन में बर्बादी को अपनाना चाहेंगे, क्या ऐसे कुटिल रिश्ते को तोड़ना ज्यादा अच्छा समझेंगे? निर्णय आपके हाथ में है। दूसरा काम आपको तुरंत ये करना है कि जितना शीघ्र हो सके श्री हनुमान जी की शरण में चले जाएं, अर्थात हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से आप करीबी बना लें। बाबा जी कहते थे कि ये हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को काट देता है और सबसे ज्यादा मदद तब मिलती है जब निर्णय लेने में कमी आ रही हो, या किस भाग में निर्णय लेना चाहिए, किस पक्ष में आपको फैसला लेना चाहिए, ये सिखाने में सबसे ज्यादा सहायता श्री हनुमान चालीसा करती है। अर्थात कम शब्दों में कहा जाए तो सटीक निर्णय लेने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे ज्यादा वरदान सिद्धकारी है। अगला है चुप रहकर निरीक्षण करिए। सबसे बड़ा हथियार है सही समय तक अपनी योजना छुपाए रखें। जितना हो सके अपने निर्णय और अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि अभी जो परिस्थिति बन रही है ये परिस्थिति कुछ ऐसी है कि बहुत ज्यादा बोलने से आपकी स्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए ये 3 काम जो आपको बताए हैं, सत्य का सहारा लें, हनुमान जी से नजदीकी बना लें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, और तीसरा है चुप रहकर निरीक्षण करें। ये 3 चीज तो आप जान चुके हैं कि ये काम आपको करने हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ पर एक सच्ची कथा हम लेते हैं। मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाता हूँ जो कि अल्मोड़ा के एक परिवार की है। उत्तराखंड का एक जिला है जिसमें एक परिवार निवास करता है। देखने में तो खुशहाल है, लेकिन घर के ही एक रिश्तेदार ने पैसों के लालच में ऐसे बहुत ही भोले व्यक्ति की जमीन हड़पने की योजना बना ली। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ी, भाइयों में बात बंद हो गई। तभी परिवार के बुजुर्ग बाबा नीप करौरी के आश्रम पहुंचे। वहां बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर, विग्रह के सामने बैठकर उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। वो रिश्तेदार एक लालची सौदे में फंस गया और खुद बदनाम हो गया। परिवार को जमीन भी वापस मिली और आपसी रिश्ते भी सुधर गए। बाबा जी कहते थे सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, तो इसीलिए सत्य बोलने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसीलिए ये छोटी सी सूक्ष्म सी कथा उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताई है। आइए जानते हैं आज के इस क्रमांक से सीधा संदेश आपको क्या मिलता है। और उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर आपके मन में चल ही रहा होगा कि वो व्यक्ति कौन है जो ये काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप यदि अपने जीवन का, अपने परिवार का अन्वेषण अगर करें तो आपको उसकी छवि बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं धीमे मन से ये जानते ही हैं कि कौन व्यक्ति है जो ज्यादातर चीज़ों में संलग्न भी रहा है। कई बार आपने उसको बचाने का प्रयास भी किया है, कई बार आपने उसका पक्ष गलत निर्णयों में भी लिया है, आपने कुल मिलाकर हर समय उसका साथ दिया है, लेकिन इस बार उसकी गलती इतनी बड़ी है कि क्षमा करने लायक नहीं है। क्योंकि अगर उसे क्षमा करने जाते हैं तो आपको ना जाने कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, और अगर आप अपने आर्थिक नुकसान को बचाएं जो कि सही है इस समय पर, तो उससे रिश्ता टूट भी सकता है। दोनों में से आपको एक चीज चुननी है। यह आपके परिवार का अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा। यहाँ पर महाराज जी के आशीर्वाद की सहायता लीजिएगा। महाराज जी तो ऐसे हैं जो आपको दोनों परेशानियों से बाहर निकालकर दोनों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करेंगे। क्रमांक के माध्यम से आप सभी को सीखने को क्या मिलता है। देखिए, अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो ये संयोग नहीं है। पहले तो ये जान लीजिए, शायद ईश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अपने घर के हर सदस्य को बड़े ध्यान से आप देखिए। किसी के शब्दों में मिठास हो सकती है, लेकिन इरादों में जहर भी हो सकता है।
तो आज से किसी पर आंख मूंद कर तो भरोसा बिल्कुल मत करिए। बाबा की तरह सरल रहिए लेकिन मूर्ख नहीं। सत्य का साथ दीजिए लेकिन अपनी रक्षा भी करना सीखना होगा आपको। तो याद रखिएगा, जो आपको तोड़ना चाहता है वो तब हार जाएगा जब तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे। अपने भीतर के डर को निकाल फेंकिए, बाबा नीम करौरी का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और अपनी नीयत को साफ रखिए। साजिश चाहे कितनी भी बड़ी हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, साजिश चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर का आशीर्वाद उससे भी बड़ा होता है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका परिवार है, आपका घर है, आपकी जिंदगी है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री